अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इसमें उसने हमें कहा हुआ है, चार पार्ट दिए हुए हैं। एक में जेड बार फाइंड आउट करना है, जेड जेड बार या जेड का कंजुगेट, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करनी है। हाँ, इसमें पहला पार्ट में उसने वैल्यू हमें क्या दी हुई है, माइनस आयोटा। अब इसमें हमने जेड कंजुगेट फाइंड आउट करना है। अब ये हम देखते हैं कि जेड कंजुगेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहला पार्ट, जेड कंजुगेट में हम क्या करते हैं, जो कम्प्लेक्स नंबर होता है उसके इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर देते हैं। इसमें रियल पार्ट है ही नहीं, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास उधर माइनस आयोटा है, इधर आयोटा। ये पार्ट ए हो गया उसका। अब इन दोनों को ऐड करना है। बी पार्ट कहता है z प्लस जेड बार। अब हमारे पास z की वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा प्लस आयोटा। अब ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0 के। क्लियर। अब उसके बाद इसका सी पार्ट है। सी पार्ट में वो कह रहा है z माइनस जेड बार। अगर z माइनस जेड बार है हमारे पास, वो फाइंड आउट करना है। तो माइनस आयोटा, अगर माइनस हो तो बेशक आप ब्रैकेट लगा के लिख लिया करें अपनी आसानी के लिए। हमारे पास क्या आता है, माइनस आयोटा इज इक्वल टू माइनस 2 आयोटा। ये हमारे पास z माइनस जेड बार है। डी पार्ट इसका हो जाता है आखिरी, इसका इन दोनों का प्रोडक्ट जेड जेड बार इज इक्वल टू माइनस आयोटा आयोटा। माइनस आयोटा आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर हमारे पास आ रहा है। माइनस आयोटा स्क्वायर या आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं -1 के इक्वल है। अब ये हमारे पास माइनस अंदर ब्रैकेट में नहीं है, ये साइड पे हमारे पास माइनस इंटू -1 इज इक्वल टू हमारे पास आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल माइनस माइनस +1। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 भी कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास ये पार्ट नंबर 2 है। अब क्या मुझे बता सकते हैं इस इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये पहले तो हम देखते हैं कि इस पहले पार्ट और दूसरे में फ़र्क क्या है। इसमें अगर देखें जस्ट इमेजिनरी पार्ट था, इसमें साथ रियल पार्ट भी आया हुआ है। और कंजुगेट लेते वक्त हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करते हैं। अब ये z है, z कंजुगेट हमारे पास क्या आ जाएगा, z कंजुगेट आ जाएगा 2 माइनस आयोटा। उधर हमारे पास रियल इमेजिनरी पार्ट की साइन प्लस थी, इधर माइनस आ गई। अब a पार्ट हो गया। अब b, इसका क्या करते हैं, इनका एडिशन मालूम करते हैं। z प्लस जेड बार या z कंजुगेट, उसमें क्या है 2 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा। हमारे पास क्या आ जाता है, 2 प्लस आयोटा प्लस 2 प्लस माइनस माइनस आयोटा। आयोटा आयोटा के साथ कैंसल, आंसर आ गया 4 जेड प्लस जेड बार का। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट में क्या है, इन दोनों को माइनस करना है। जेड माइनस जेड बार 2 प्लस आयोटा माइनस 2 माइनस आयोटा। जब भी हमारे पास माइनस हो तो कोशिश करें ब्रैकेट लगा दिया करें, गलती के चांस कम होते हैं। लेकिन अगर आपको यकीन हो कि मिस्टेक नहीं होगी तो डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते हैं। हमारे पास क्या आ जाता है, 2 प्लस आयोटा माइनस 2 प्लस आयोटा। अब ये इस तरह भी आप लिख सकते थे, उस तरह भी आप लिखे, जैसे आपकी मर्जी। अब इधर रियल पार्ट कट रहे हैं हमारे पास, आयोटा और आयोटा उनके कोफिशिएंट ऐड होंगे 2 आयोटा। ये हमारे पास क्या आ गया, सी पार्ट हो गया। अब इनका हमने क्या फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट जब हम इनका फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट वो कहता है जेड जेड बार। अब जेड हमारे पास क्या है, 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा। अब इसमें आपकी मर्जी है, आम मल्टीप्लिकेशन करें जो क्वेश्चन नंबर 2 में की है, या इसमें वही फार्मूला अप्लाई कर दें, a प्लस बी ए माइनस बी।
इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो भी इसमें फार्मूला भी यूज हो सकता है, वो मल्टीप्लिकेशन भी यूज हो सकती है, जो भी आप करना चाहें। इनमें देखें फार्मूला क्यों यूज हो सकता है, इधर दोनों जगहों पे वैल्यूज सेम है, एक जगह पे प्लस है एक जगह पे माइनस है, फार्मूले में भी यही कुछ है। मैं इसी फार्मूले से कर रहा हूं, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस n2 माइनस 1, ये हमारे पास आ जाता है 4 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है 5, हमारे पास आंसर आ जाता है। इस तरीके से ये सेकंड क्वेश्चन पार्ट भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करें।